श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराज, विशेषकर मेरी माता बहन है, आप सभी लोग जानते हो कि ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है और ये जो 14 सितंबर रविवार के दिन इस पवित्र भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि पड़ रही है, यानी कि श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि अभी पितृ पक्ष चल रहा है। तो इसमें जो भी तिथि है, सारी विशेष तिथियां हैं, जैसे कि श्राद्ध की अष्टमी तिथि। और दोस्तों, इस दिन सबसे बड़ा व्रत भी है, दो व्रत है, जवितया व्रत, महालमी व्रत, 14 सितंबर। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, यानी कि पितृपक्ष। और इस श्राद्ध में यदि हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो स्वयं हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसी प्रकार से महाराज जी 14 सितंबर रविवार श्राद्ध अष्टमी के दिन यह 31 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक उपाय को अवश्य करें। और आप सभी को पता है कि रविवार का यदि कोई सा उपाय है तो वह केवल और केवल 31 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक उपाय है। आपको इस उपाय को किस समय करना है, प्रदोष काल के समय या फिर सुबह के समय, ये संपूर्ण बातें हम आगे करेंगे। अब देखिए महाराज, यदि हम श्राद्ध पक्ष में रोज संध्या काल में या फिर प्रदोष काल के समय एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इस दीपक की जो रोशनी है वह स्वयं हमारे पितरों तक जाती है और इससे हमारे जीवन में चल रही समस्या समाप्त होती है। उसी प्रकार से हमें 31 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक उपाय को करना है 14 सितंबर रविवार के दिन। देखिए, इन दोनों संयोग बहुत मुश्किल से आता है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए, मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए, आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उसे उपाय को आपको अष्टमी तिथि के दिन अवश्य करना है, क्योंकि ये उपाय केवल विशेष तिथियां पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए, यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। जैसे कि श्रद्धा की अष्टमी तिथि और यह महीना स्वयं गणेश जी और मां दुर्गा को समर्पित है और विशेषकर रविवार का दिन है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 14 सितंबर रविवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए, यदि आपने इस मात्र 31 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस श्राद्ध पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन इस पवित्र रविवार के पावन पर्व पर 31 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए, मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई, जीवन में जो अटकने आती हैं जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता, वे कई बार पितृशक्ति या घर की अनुचित ऊर्जा के कारण होती हैं। श्राद्ध पक्ष वह काल है जब हमारे पूर्वजों की स्मृति का प्रभाव सबसे अनुभवी होता है, उनके प्रति आदर अनुष्ठान से उनके सुख और मार्गदर्शन का अनुभव मिलता है। और शनिवार वह दिन है, ऐसी घड़ी जब छोटे से उपाय से बड़े बंधन टूट सकते हैं। 31 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक उपाय जो शुद्धता और रक्षा का प्रतीक है, उसी घड़ी में जलाकर हम अपने घर के नकारात्मक बंधनों को तोड़ने, पूर्वजों की शांति प्राप्त करने और जीवन में अच्छे अवसर पुनः सक्रिय करने का आग्रह करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, यह 31 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक उपाय अवश्य करें। देखिए महाराज जी, हम आपको आगे चलकर संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि इस उपाय को आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो आपको वीडियो के अंतिम तक बने रहना है। देखिए,
हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में हम आपको आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज जी, इस 31 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक उपाय है वो आपको कल इस श्रद्धा पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि कल रविवार के दिन अवश्य करना है। देखिए अब बात कर लेते हैं हम उपाय के बारे में। इस उपाय को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, मतलब कि मेरी कई सारी अन्य मात्राएं बहने रहती हैं जो अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं के जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए उपाय यदि करना चाहती है तो वह अवश्य कर सकती है। महाराज और मेरी कई माताएं बहनें अपने परिवार वालों के लिए, अपने सदस्यों के लिए उपाय करना चाहते हैं तो वह भी कर सकती है। ध्यान रहे, मात्र एक 31 चावल के दाने और एक हल्दी दीपक उपाय की ओर आगे बढ़ने से पहले कल की 2 विशेष राशि जिन माताएं बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, देखिए सबसे पहली और विशेष राशि है कन्या राशि। देखिए यदि आप रविवार की अष्टमी के दिन एक दीपक पितरों के नाम से प्रज्वलित करते हैं तो विशेषकर आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके कार्य में जो भी अड़चन आ रही है वह समाप्त होगी। दूसरी राशि है तुला राशि। देखिए आपकी धन संबंधित परेशानी समाप्त होगी। विशेषकर श्राद्ध में आपको प्रदोष काल के समय इस उपाय को पितरों का नाम के अवश्य करना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महाराज जी हम उपाय के बारे में। देखिए महाराज, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हर दिशा से परेशानियां हमें घेर लेती हैं। कभी धन की कमी, कभी स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं, कभी परिवार में कलह, तो कभी काम धंधे में रुकावट। ऐसे में इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर कहां से समाधान मिलेगा, परंतु हमारे शास्त्रों में विशेषकर महादेव शिव जी की कृपा प्राप्त करने के अनेक उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से एक है 31 चावल के दानों का उपाय। यह उपाय जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली भी है। शिव पुराण में वर्णित है कि यदि श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ महादेव की उपासना की जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। और 31 चावल के दानों का यह छोटा सा उपाय सीधे सीधे शिव जी को प्रसन्न करने वाला उपाय है। अब सबसे पहले प्रश्न यही आता है, उपाय है कि इन चावलों को कैसे लेना है। ध्यान रहे, चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, कांटे पिटे या खंडित दाने नहीं होने चाहिए। चावल साफ, स्वच्छ और पूर्ण दाने होने चाहिए। बाजार से या घर के भंडार से आप चावल ले सकते हैं, लेकिन वह अखंडित होने चाहिए। यहाँ बहुत लोग पूछते हैं महाराज क्या हम इस उपाय में और कोई सामग्री भी मिला सकते हैं? तो सुन लीजिए, मूल रूप से यह उपाय सिर्फ 31 चावल के दानों से होता है। लेकिन अगर आप और सामग्रियां जोड़ना चाहते हैं जैसे गंगाजल, पुष्प, बेलपत्र, तो ये और भी उत्तम हो जाएगा। देखिए आज ये जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। ये उपाय केवल विशेष तिथि पर ही किए जाते हैं और विशेष पावन पर्व पर तो इन उपायों का जो फल है वह भी सबसे बड़ा होता है, यानी कि दुगना प्रदान होता है। तो आपको इस उपाय को अवश्य करना है क्योंकि विशेष तिथि पर ही किए जाने वाले उपाय हैं। अब देखिए महाराज, अपने इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें आखिर करना कि समय है, यानी कि सबसे उत्तम समय कौन सा है? समय निश्चित है, एक तो सुबह का समय और एक प्रदोष काल का समय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। देखिए इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे सुबह करते हैं तो सुबह का समय 8 बजे से 10 बजे के बीच श्रेष्ठ माना गया है। अगर किसी कारणवश आप व्यस्त हों और 12 बजे तक कर सकें तो भी कोई समस्या नहीं। वहीं अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो ये और भी प्रभावशाली होता है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। तो प्रदोष काल समय है वह भी सबसे उत्तम समय है इस उपाय को करने के लिए। बाकी देखिए कई सारी माताएं बहनें ऐसी भी रहती हैं जो सुबह के समय अपने काम में व्यस्त रहती हैं, तो वह सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर सकती है, तो वह प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए उपाय सबसे बड़ा और विशेष महा उपाय है। इस 31 चावल के जाने वाले उपाय को हमें आराम से करना है और अच्छे तरीके से करना है, इसलिए हम आपको पूर्णता से समझ रहे हैं। तो देखिए प्रदोष काल का समय, प्रदोष काल का शाम 5 बजे से 6 बजे तक रहता है, लेकिन बरसात या सर्दियों में यह समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए 6 से 8 बजे तक भी इसे करना लाभकारी होता है। ध्यान रखिए सुबह के समय उपाय करते समय आपको एक लोटा जल अवश्य साथ लेकर जाना है
क्योंकि सुबह शिव जी पर जल ही अर्पित होता है, फिर उसके पश्चात हमें इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करना है। अब देखिए महाराज जी, यदि आप प्रदोष काल के समय ये उपाय करते हैं तो उस समय एक दीपक जलाना जरूरी है। अब देखिए महाराज, सबसे बात कर लेते हैं सुबह के समय के बारे में। तो देखिए, यदि आप सुबह के समय उपाय को करने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक लोटा शुद्ध जल लेकर के जाना है, क्योंकि शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले तो 1 लोटा जल चढ़ेगा, फिर उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। तो देखिए, आपको अपने गांव के आसपास में, अपने शहर के आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंच जाइए और आपको शिव जी की शिवलिंग के ऐसे भाग में बैठना है जहां पर अन्य माताएं बहनें भी उपाय कर सके, उन्हें कोई तकलीफ ना हो और अपना उपाय आराम से कर सके, यानी कि कोई आपको भी परेशान ना कर पाए। ठीक है, कई सारी मेरी माताएं बहनें ऐसी भी होती हैं जो शिव मंदिर पहुंचने से ही अन्य का माता है बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं। तो आपको शिव मंदिर में इस प्रकार से नहीं करना है। आपने जो अपने साथ में सामग्री लेकर गए हैं उसे अपना उपाय करें और घर आ जाए तो हम बात कर रहे हैं इस उपाय को शिव मंदिर में किस प्रकार करना है। सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने। अब जो आपने अपने 31 चावल के दाने कागज की पुड़िया में या फिर कटोरी में रखे, निकाल करके 31 चावल के अखंड दाने एक थाली में रखें। जैसा कि हमने आप सभी को कहा था कि सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग के पास जाएं। मन में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अब एक एक करके चावल के दाने अर्पित करें। दाना अर्पित करते समय मन में एक इच्छा बोल सकते हैं या ओम नमः शिवाय का जप करते जाएं। कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले चावल का दाना हमें किस स्थान पर चढ़ता है? कि आप शिव जी की शिवलिंग पर किसी भी स्थान पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी विशेषकर गणेश स्थापना हुई है और यदि हम शिव मंदिर में इस उपाय को कर रहे हैं तो जो शिव जी की शिवलिंग में गणेश जी वाला स्थान आता है या नहीं, गणेश जी वाले स्थान, कार्तिकेय जी वाला स्थान, इन स्थानों में से आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके पश्चात आप शिव जी की शिवलिंग पर कहीं भी चढ़ी चावला के दाने या तो फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर मन में शुद्ध भाव रखिए, माता अशोक सुंदरी के स्थान। शिव जी की 5 बेटियों के स्थान पर जब 31 दाने पूरे हो जाएं तो भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन से दुख कष्ट दूर करें और सुख समृद्धि प्रदान करें। अब यहाँ पर आपका उपाय पूर्ण हो जाता है और आप शिव जी को प्रसन्न भी कर लेते हैं। इसके पश्चात सुबह उपाय के बाद घर आकर क्या करना है? घर आकर थोड़ी देर शांत बैठें, शिव जी का ध्यान करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। देखिए महाराज जी, अब आपका ये उपाय पूरा हो जाता है। अपने उपाय तो पूर्णत से कर लिया है। अब कई सारे प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, हमने जो मांगा था वह हमें किस प्रकार से दिखेगा, कि हमें किस रूप में मिल रहा है? तो देखिए, भगवान की कृपा किसी भी प्रकार से आपको प्राप्त हो सकती है। विशेषकर शिव जी की तो आपको 5 से 7 दिन में नजर आने लगेगा कि हाँ, भगवान की कृपा प्राप्त है। अब बात कर लेते हैं महाराज जी प्रदोष काल के समय के बारे में। मेरी बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें इस भी हैं जो सुबह के समय इस उपाय को नहीं कर सकती है, जो केवल इस उपाय को प्रदोष काल के समय करना चाहती है। तो देखिए, अब बात करते हैं काल के समय की। स्नान करें, साफ कपड़े पहने। यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वस्त्र एकदम शुद्ध होने चाहिए। अब सबसे पहले आप अपने गांव के आसपास में जो भी शिवालय हो, जो भी शिव मंदिर हो, वहां पर पहुंचिए। और प्रदोष काल के समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिव जी की पूजा विधि करते हैं, तो आपको शिवलिंग के आसपास एक ऐसे विशेष स्थान पर बैठना है जहां पर आप बैठकर अपना उपाय पूर्ण रूप से कर पाए और किसी लोगों को दिक्कत ना आए, यानी किसी को कठिनाई परेशानी ना आए। शिवलिंग के सामने बैठकर 31 चावल के दाने तैयार रखें। अब सबसे पहले तो आपको, जो आपने अपने साथ एक दीपक लेकर गए हैं, सबसे पहले तो आपको वह एक दीपक जलाना होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि दीपक शुद्ध आटे का दीपक होना चाहिए। देखिए, कई सारे उपाय में हल्दी के दीपक वाला भी होता है, मिट्टी के दीपक वाला भी होता है, लेकिन आपको ये शुद्ध आटे का दीपक बनाना है और उसमें ना ही हल्दी का प्रयोग करना है, ना ही नमक का। ठीक है। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आपको शिव जी की शिवलिंग की आरती विधि करनी है, मनोकामना करनी है और मन ही मन मूल मंत्र बोलना है। ठीक है। अब दीपक को आपको शिव जी की शिवलिंग के सम्मुख रख देनी है। देखिए, ज्यादा भी पास में ना रखें, शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए। हम उपाय करने आए हैं, ना कि उन्हें कष्ट देने। ठीक है। शिवलिंग के पास रखकर 31 चावल के दाने अर्पित करें। अब फिर से यदि यहाँ पर प्रश्न आता है कि सबसे पहले हमें किस स्थान पर समर्पित करना है, तो सबसे पहले आपको गणेश जी वाले पर समर्पित करना है, फिर उसके पश्चात आप कहीं पर भी समर्पित कीजिए। ठीक है। साथ ही ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। जब उपाय पूरा हो जाए तो हाथ जोड़कर शिव जी से अपने दुख कष्ट, समस्याएं और इच्छाएं बताइए। अंत में ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। देखिए महाराज जी, अब आपका उपाय यहाँ पर निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। आप यहाँ पर शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। लेकिन कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, इस वाले उपाय को हम घर पर कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, इस
उपाय को आप अपने घर पर नहीं कर सकते। भले ही आपके घर में शिव जी की शिवलिंग हो, पिंडी हो, आपको इस उपाय को शिव मंदिर में ही जाकर के करना है। अब देखिए महाराज जी, जैसा कि हमने आप सभी को कहा था कि आप इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने के पश्चात एक विशेष उपाय भी कर सकते हैं, जो एक दीपक का उपाय है, जो एक आटे का विशेष दीपक का उपाय है। तो अब बात कर लेते हैं उसे उपाय के बारे में। यदि आप इस 31 चावल के जाने वाले उपाय को सुबह इस उपाय को कर रहे हैं तो हल्दी का दीपक, यदि प्रदोष काल में कर रहे हैं तो आटे का दीपक जलाना चाहिए। अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी ऐसा क्यों, हम एक दीपक कोई सा भी जला सकते हैं? तो देखिए, हर एक उपाय का विशेष चमत्कार होता है और हर एक उपाय का अलग रूप होता है। हर एक दीपक का भी अलग रूप होता है। हल्दी का दीपक धन, सुख और वैभव में वृद्धि करता है। आटे का दीपक घर से दरिद्रता, कलह और अशांति दूर करता है। हर दीपक का अपना अलग चमत्कार होता है। ठीक है, देखिए महाराज जी, ये 31 चावल के दाने वाला उपाय कोई उपाय नहीं है। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह इस 31 चावल के जाने वाले उपाय से पूर्ण हो जाती है। हर चावल का दाना आपके भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी दाना टूटा या गंदा नहीं होना चाहिए। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करें। उपाय के बाद तुरंत न उठें, कुछ समय शांत ध्यान में बैठें। देखिए महाराज, ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। धन संपत्ति की वृद्धि होगी, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, विवाह, संतान और नौकरी की रुकावटें दूर होंगी, मानसिक शांति और आत्मिक बल मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहेगी। याद रखिए, आस्था और विश्वास ही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से 31 चावल के दानों का यह उपाय करता है, उसके जीवन से अंधकार मिटकर प्रकाश आता है। देखिए महाराज, एक विशेष बात, अभी जैसे कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसके बाद नवरात्रि आने वाली है, तो महाराज जी सारे बड़े बड़े कार्य आ रहे हैं। तो आपसे विशेषकर निवेदन है, यदि आप रोज के दिनांक के उपाय देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, यहाँ पर आपको रोज के दिनांक के उपाय मिलेंगे। और एक विशेष बात, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी राशि में दोष चल रहे हैं या आप पर चल रहे हैं, तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। और हाँ, हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको किस उपाय को करना चाहिए जिससे आपकी राशि में जो दोस्त चल रहे हैं वह सारे समाप्त हो सके। कई सारे लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि हम शिव मंदिर जाते हैं, हम शंकर के शिवलिंग पर रोज जल समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं, फिर भी जो हमारे जीवन में समस्या चल रही है वह समाप्त क्यों नहीं होती? तो देखिए महाराज जी, जो विशेष उपाय रहते हैं वह यदि उन विशेष तिथि पर किए जाएं तो महाराज उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जैसे कि रविवार की अष्टमी किस दिन किया जाने वाला, यह एकमात्र उपाय 31 चावल के दाने का, यह केवल अष्टमी पर किए जाते हैं। ये के दाने का उपाय है और रविवार का दिन भी पड़ रहा है, तो महाराज कुल मिलाकर सहयोग बनते हैं और उन सहयोग पर हम उपाय कर ले तो हमें उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही, आज की कथा में इतना ही। फिर मिलते हैं कोई अन्य कथा में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।